सेफ शॉप, डायरेक्ट दिस रहा अपने सर के साथ, अपने टीम के साथ, प्यारी सी टीम के साथ एंजॉयमेंट लेते हुए, संघर्ष करते हुए अपने इस लेवल तक पहुंचाऊं, बहुत जल्द डायमंड बन जाऊंगा। अब तक की उपलब्धियां अगर आप लोगों से मैं शेयर करूं, जो आदमी 5 साल पहले इस बिजनेस में एक छोटी सी साइकिल से आया था दोस्तों, इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए पैसे भी नहीं थे, कर्ज लेकर बिजनेस की शुरुआत करी थी, वो लड़का आज के डेट में 12 लाख की विटारा गाड़ी से चलता है दोस्तों। शेफ शॉप का देहांत हुआ था तो उनके 4 बेटे थे। चारों बेटे जब अलग हुए तो एकदम जिंदगी चिंदी टाइप की हो गई थी सर। एक ही मकान को 4 जगह बांट दिए थे, 4 टुकड़ों में सर। फिर मैंने दिल से काम किया इस बिजनेस में, अपलाइन की सारी बातों को फॉलो किया, इज्जत करी अपने टीम की भावनाओं की, और दोस्तों आज अपने परिवार के लिए एक 15 लाख रुपए की मकान भी बनाया हूं शेफ शॉप के बदौलत। साइकिल तक नसीब नहीं हुई थी सर स्कूल जाने के लिए, सच बता रहा हूं आप लोगों को। लेकिन आज मेरा भाई है, अजय चौहान नाम है उसका, अपने इंटरमीडिएट का पढ़ाई और कोचिंग करने अपने खुद की पल्सर बाइक से जाता है, शेफ शॉप के बदौलत जाता है। कि अपनी छोटी बहन की शादी 6 महीने पहले किया, 6-6.5 लाख रुपया खर्चा आया, धूमधाम से किया सर, शेफ शॉप के बदौलत किया। वही थी सर। अब लगता है धीरे धीरे शेफ शॉप और अपलाइन और आप जैसे दोस्तों का प्यार रहा तो बहुत जल्द हीरो की कैटेगरी में आ जाएगी दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूँ। 100 डायमंड बैठे होंगे और उस दिन हक से कहूंगा कि मेरी जिंदगी हीरो की हो गई। आज कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मेरी बातों को अमल करें आप दोस्तों। इतना सब कुछ देखने के बाद एक से बढ़ के एक सेलिब्रिटी को देखा है सर आपने मरकरी को देखा सर, वीनस को देखा सर, डायमंड को देखा, डबल डायमंड को देखा, ट्रिपल डायमंड को देखा, अभी एक रूबी को सुन रहे हैं, बहुत जल्द डायमंड हो जाऊंगा मैं। इतना सब कुछ देखने के बाद भी ना, एक कमाल की बात बताऊं, इतने डरपोक टाइप के लोग होते हैं कि मार्केट में जाते हैं, लोग 2 सवाल डालते हैं और खुद पे शक होने लगता है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर इस बिजनेस में डायमंड बनना है, वीनस बनना है, मरकरी बनना है, 3 चीजों पे हमेशा फेथ रखिएगा, विश्वास रखिएगा सर। 3 चीजों पे, एक कंपनी, दूसरा अपलाइन, तीसरा खुद आप। अगर ये 3 चीज बनने से या इस बिजनेस का बिजनेस टाइकून बनने से रोक सके, गारंटी दे रहा हूं सर कि यहां बैठा हुआ हर एक शख्स, हर एक इंसान डायमंड बनेगा, गारंटी दे रहा हूं। अगर ये 3 चीज पे फेथ, अगर कहीं ना कहीं अगर कंपनी से हल्का सा विश्वास टूट रहा हो या सीनियर से टूट रहा हो तो सर खुद से नहीं टूटना चाहिए। वो दिन याद करिएगा कि क्यों मैं इस बिजनेस में आया था। डायमंड बनने के लिए आया था, अपने गरीबी गाड़ी खरीदने के लिए आया था। तो एक मैसेज मेरा सुन लीजिए सर, शेफ शॉप एक ऐसी कंपनी है कि सबसे ज्यादा अगर डायमंड किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के पास है तो शेफ शॉप के पास है। और 2 साल तक सर उतारे रखा, सिर्फ 2 साल तक स्टाम्प पे लिख के देने के लिए तैयार हूं, यहां बैठा हुआ हर एक आदमी डायमंड होगा, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। लेकिन सर 2 साल तक फॉलो करना होगा, क्यों ना एक गेम हो जाए, एक खेल खेलना चाहेंगे मेरे साथ सर? बड़ा मजा आएगा। लेकिन उस खेल के साथ एक ऐसा मैसेज आपको दूंगा ना, एक ऐसा मैसेज कि यहां से जाने के बाद 2 साल के अंदर आप डायमंड होंगे, गारंटी दे रहा हूं सर, लिख के दे रहा हूं। लेकिन खेलते खेलते समझा दूंगा आपको। प्लेइंग कार्ड देखा है सर आपने? मैं चाहता हूं कि इस खेल के लिए 4 लोग चाहिए और 5 मिनट के अंदर मैं ये गेम को ओवर करना चाहूंगा। टाइम बहुत कम है, बहुत ही कम टाइम मिला हुआ है, तो मैं 4 लोगों के साथ ये गेम शुरू करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं 4 लोग आगे से भागते हुए चले जाएं प्लीज। 4 लोग, कोई लोग यार प्लीज लाइन से खड़े हो जाइए प्लीज। ध्यान से मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा सर आप सभी लोग। मैं समझाना क्या चाहता हूं आप लोगों को और आप क्या से क्या हो जाएंगे इस गेम को समझ लेने के बाद। इसका नाम जानते हैं सर? प्लेइंग कार्ड यानी ताश। यस सर, इस एक ताश की छोटी सी गड्डी से मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। कितने पत्ते होते हैं सर इसमें? होते हैं? चलिए सर, इन पत्तों को मैं बांटता हूं, बड़ी ध्यान से देखिएगा। ये कौन सा पत्ता है? वो दिखाई नहीं पड़ रहा, आज तक खेलने नहीं है। ये क्या है? पान का डाला। ये क्या है? काली चिड़िया। क्या है? का
लीजिए, मैं दे दिया सर, दिखाई दे रहा है? एक व्यक्ति के पास ईंट है, ओके, यस सर, अगले व्यक्ति के पास पान है, यस उन व्यक्ति के पास चिड़ी है और उनके पास हुक्म है, ओके ना? यस सर, समझने का प्रयास करिएगा सर। ये गेस्ट है, मान लीजिए चारों, क्लियर? यस सर, 4 ही प्रकार के लोग मार्केट में मिलेंगे। ये मैसेज देना चाहता हूं आप लोगों को, बड़ी ध्यान से समझिएगा। 4 प्रकार के लोग, 5वां प्रकार के लोग बने ही नहीं है सर। 4 प्रकार के लोग मिलेंगे, लेकिन ये 4 प्रकार के लोग होंगे कैसे, इनके विचार कैसे होंगे, बड़ी ध्यान से समझिएगा सर। ये ईट, जब ये बिजनेस देख रहा होगा और कोई आदमी प्लान दे रहा होगा ना सर, तो ये अंदर अंदर खुश हो रहा होगा, मुट्ठी बांध रहा होगा कि यस हम भी बाइक खरीदेंगे, यस हम भी कार लेंगे, यस हम भी लाखों रुपए महीने कमाएंगे, हम भी घर बनाएंगे, देश विदेश का टूर करेंगे, गरीबी मिटाएंगे, बीवी बच्चों को खुश रखेंगे, ये तमाम बातें करेंगे सर। और तुरंत जैसे ही बिजनेस प्लान खत्म हुआ, 40 लाख का फिगर खत्म, तुरंत बोलेंगे यस सर मैं बिजनेस करूंगा। उनके पॉकेट में जितना पैसा होगा निकाल के दे देंगे सर, या एटीएम लेकर जाएंगे दौड़ते हुए निकाल के आपको दे देंगे सर, या कल टाइम देने की कल शाम को आइए आप उसे पैसा लेकर जाइए, एक कंफर्म, ये कंफर्म इनकी ज्वाइनिंग आ जाती है सर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अगले व्यक्ति के पास जाते हैं, वो है पान, क्लियर? पान वाला व्यक्ति जब बिजनेस देखता है सर, बिजनेस देखकर जाता है, बहुत ही हैप्पी जाता है, और जब आप उससे मिलने के लिए जब फॉलोअप करने जाते हैं, जैसे ही फॉलोअप करने बैठते हैं, वो चाय मंगाता है, बिस्किट मंगाता है, नाश्ता मंगाता है, आओ बैठो खाओ, नाश्ता करो, पानी करो, ये करो, सब कुछ आप नाश्ता पानी कर लेते, तब तक बोलता है कि ठीक है मैं बिजनेस करूंगा, बहुत बढ़िया, मस्त, झकास है, लेकिन पैसे मंगाया हूँ, 2 दिन बाद आप शाम को इतने बजे आ जाना, क्लियर? 2 दिन बाद जब आदमी जाता है तो फिर चाय पानी मंगाता है वो आदमी, और फिर बोलता है कि देखो जहां से पैसे आने वाले थे ना, आए नहीं। एक काम करो, एक जगह से और मांगा हूं, आने वाला है 3 दिन बाद फिर आना। सर ये निगेटिव नहीं होते हैं, निगेटिव बात नहीं करते हैं, लेकिन सब चूरन देते रहते हैं, पैसा नहीं देंगे। समझ में आए? पैसा नहीं देंगे सर। और कमाल की बात बताऊं सर, इसमें क्या होता है, कमाल की बात ये होती है कि अगला व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सामने वाला सेल लेने वाला है, इसीलिए अगले व्यक्ति को प्लान भी नहीं दिखाता है, उसी में फंसा रहता है। नेक्स्ट आगे वाले व्यक्ति को देख रहे हैं, चिड़ी, सर ये खतरनाक होता है सर, ये बड़ा ही माइंडर बनता है सर, इसके पास सवालों का पोटला होता है सर। समझ रहे मेरी बात को? एक से एक खतरनाक सवाल करता है सर, खतरनाक टू खतरनाक, एकदम दागेगा सर। बोलेगा तेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, समझ रहे हैं? भारत सरकार के माध्यम से कोई अगर तू लेटर लिखा हुआ मेरे को दिखा दे, मैं ज्वाइन कर लूंगा, है ना? अच्छा एक बात बता, तेरी कंपनी का टर्नओवर कितना है? ऐसे ऐसे सवाल करेगा सर कि उसके सवालों में उलझते जाएंगे, और ऐसे ऐसे प्रूफ मांगेगा ना कि सर आप दे नहीं पाएंगे। बोलेगा कि तू ब्राक ओबामा का साइन किया हुआ लेटर दिखाते, अब भी ज्वाइन कर लूंगा, अब भी का अभी। अब इसमें आदमी कंफ्यूज, वो सीनियर से मांगता है वो चीजें, सीनियर नहीं दे पाता तो उसके सीनियर के पास, और इस चीज में उसके सवाल से प्रॉब्लम ये होती है कि सर कि ऊपर से नीचे तक लोग नेगेटिव होते हैं, क्योंकि उनके भी दिमाग में एक मैसेज जाने लगता है कि साला रियली अगर वो आदमी का सवाल तो सही है यार, वो कंपनी का बैलेंस शीट अगर मांग रहा है तो क्या गलत कर रहा है, डायरेक्टर को दिखाना चाहिए, यस या नो? दिखाना चाहिए ना? तो कई सारे लोग वो अपने सीनियर से, वो अपने सीनियर से, वो अपने सीनियर से, लेकिन कोई भी कंपनी का डायरेक्टर हो ना सर, अपना बैलेंस शीट नहीं दिखाना चाहेगा, यस या नो? क्योंकि सच्चाई है कि 99% लोग राइट इनकम टैक्स पे न करने की वजह से वो लोग फाइल ही नहीं करते हैं, राइट बैलेंस शीट होती ही नहीं है किसी के पास कि दिखाए। और कमाल की बात यह है कि उनको एक सिंपल सा जवाब भी आप दे सकते हैं, लेकिन उनसे उलझने कौन जाए? उसने और भी सामान खरीदे होंगे कि नहीं खरीदे होंगे मार्केट से? खरीदे होंगे ना? क्या जिंदगी में पहली बार से एक शॉप से सूट खरीदने जा रहा है, लेकिन और जगह से अंडरवियर खरीदता है, लेकिन वहां से बैलेंस शीट नहीं मांगता है ना? पतंजलि का टूथपेस्ट यूज करेगा, बाबा रामदेव से मांगने जाता है कि अपना टर्नओवर दिखाइए, अपना बैलेंस शीट दिखाइए, भारत सरकार से आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है वो लेटर दिखाइए। वो कमाल का दिमागी इंसान होता है सर, वो वहां पे नहीं मांगता है, लेकिन शेप शॉप में मांगेगा। ये सवालों के पोटले होते हैं सर। आगे जाते हैं, उनको देख रहे हैं सर, ऑल ओवर नेगेटिविटी के माई बाप हैं सर, इतने खतरनाक होते हैं उस टाइप के लोग, इतने खतरनाक। एक नया व्यक्ति जाए उसके पास, साला वो डस दे तो उसका डसा पानी भी ना मांगे, सच बता रहे हैं, खतरनाक टाइप के लोग। जैसे ही जाके प्लान दिखाते हैं ना सर, जैसे ही प्लान दिखाएंगे
मिलम तू बर्बाद हो जाएगा, पुलिस आएगी तेरे घर, जूते खाएगा जूते। साले अपने बाप का ख्याल तो किया होता, उसकी इज्जत का। ऐसा धंधे में आ गया तू। मेरा मामा किया था, जेल गया था। मेरे पास 200 कंपनियां आती रहती हैं, लात मार देता हूं, साले बर्बाद हो जाएगा। अब नया नया व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के पास जाए, क्या लगता है वो जिंदा वापस आएगा? सर अपने सीनियर तक का फोन ना उठाए वो, और सीनियर सोचेगा कि अरे यार कमाल की बात है, कल तो बड़ी बड़ी छोड़ रहा था, डायमंड बनेंगे सर, मर्सिडीज लेंगे, BMW, अभी तो फोन ही नहीं उठा रहे। कमाल के लोग होते हैं। अब देखिए इस गेम को समझिएगा सर, मैं आपको मैसेज क्या देना चाहता हूँ, बड़ी ध्यान से समझिएगा। एक और पत्ती होती है जिसको कोई ध्यान नहीं देता है सर, ध्यान दीजिएगा। ये 2 पत्ती होती है सर, होती है ना सर? ये कौन है सर? ना सर, समाज में एक हरामी होते हैं, हरामी, और एक महाहरामी, ये वो होते हैं सर। समझ रहे हैं क्या सर? ये 5 टाइप के लोग हैं जो शेप शॉप किए रहते हैं सर। कहते हैं 2007 में किया था, देख मेरे पास पर्ल का सर्टिफिकेट है, मैं जानता हूं कंपनी में क्या होता है, मैं जानता हूं लीडर क्या करते हैं। ये कमाल के इंसान होते हैं, इनके पास कोई चला गया तो समझिए कि राम नाम सत्य है सर। और ये बर्बाद क्यों हुए रहते हैं मालूम है? 2 चीजों से, या तो इनका दिमाग फिरता है और ये अपने बिजनेस का पैसा, अपने आईडी का पैसा इधर उधर खर्च करने लगते हैं, और टीम टूटती है, बिखरती है, और गोल्ड और पर लेवल पे जाके बर्बाद हो जाते हैं। और उसके बाद हिम्मत टूट जाती है तो बिजनेस छोड़ देते हैं, और अपने आप को दोष न देके कंपनी और सीनियर को दोष देते हैं सर। दूसरा रीजन बनता है लड़की सर, लड़कीबाजी के चक्कर में पड़ते हैं और खत्म हो जाते हैं सर। और पर लेवल पे अच्छा पैसा कमा के 2 लाख 3 लाख रुपया कमा के सर फंस जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। उनके डायमंड का सपना खत्म हो जाता है। कभी सपना होता है, कभी सपना बना होता है कि 8 लाख कमाएंगे, मर्सिडीज लेंगे, BMW लेंगे, और जैसे ही पर लेवल तक जाते हैं दिमाग फिरता है और दूसरा टून बजता है, नून रोटी खाएंगे और जिंदगी बर्बाद हो जाते हैं सर। और ये 5 टाइप के लोग होते हैं, और मार्केट में 5 टाइप के लोगों से आपकी मुलाकात होगी सर। लेकिन कमाल की एक और बात आपको बताना चाहूंगा सर, अगर ऐसे करके देखें पता नहीं चलेगा सर, सब एक कलर के हैं, सही है ना? जब तक इनको छेड़ेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि कौन सा आदमी अंदर है। जैसे नो, जब तक सामने वाले को प्लान दिखाएंगे नहीं, फॉलोअप करेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि हुकूम है कि क्या है। समझ में आ रहा है आपको? अब गेम को स्टार्ट करते हैं, देखिए होता क्या है। लेकिन एक चीज और मैसेज, 52 पत्ते होते हैं सर, यस या नो? सबकी संख्या कितनी होती है? 13 + 13 + 13 + बराबर, यस ना? इसका मतलब 13 ऐसे पत्ते हैं जो ज्वाइनिंग वाले हैं, और 39 ऐसे पत्ते हैं। इसका मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में 100% में से 75% लोग कभी बिजनेस ज्वाइन, 25% लोग बिजनेस ज्वाइन करेंगे। और अगर हिंदुस्तान की आबादी 100 करोड़ है सर, कितना? 100 करोड़ है, तो इसका मतलब 75 करोड़ लोग बिजनेस ज्वाइन नहीं करेंगे, 25 करोड़ लोग ज्वाइन। मुबारक हो सर, 25 करोड़ लोगों को जब तक आप निपटाएंगे उससे कई गुना ज्यादा ऊपर वाला भेज देगा उनको निपटाने। क्योंकि जितना तेजी से आप सेल कर रहे हैं, आपसे 1000 गुना तेजी से ऊपर वाला सेल कर रहा है। उसके पास फैक्ट्री है सर, बड़ी फैक्ट्री, वो सेल भेजते जा रहा है। आप नहीं बेच सकते उतना तेज सर जितना वो तेज बेच रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कमाल, इस गेम को समझिएगा और देखिए होता क्या है, किस व्यक्ति के किस्मत में क्या है। मैं सारे पत्तों को ये करता हूँ, एक व्यक्ति को आगे बुलाना चाहूंगा, प्लीज एक व्यक्ति आगे आ जाए और देखते हैं क्या होता है। आप लोग दे दीजिए चारों पत्ते, कोई एक व्यक्ति यहाँ आ जाए। सुनाई दे रही है मेरी बातें? इसको मैंने पूरी तरीके से फेंक दिया। ओके, समझ में आ रहा है? अब ये नए नए एडवाइजर हैं, ये बिजनेस दिखाने गए, प्लान दिखाने गए अपने लिस्ट में से। ये इनकी लिस्ट है सर, इनके लिस्ट में नहीं मालूम है कि कौन क्या है, कौन क्या है। अब बिजनेस बताएंगे तब तो पता चलेगा ना कौन क्या है। अब ये गए, लिस्ट उठाए और एक व्यक्ति को बिजनेस दिखा, एक पत्ता है। क्या निकला? यानी पहले ही व्यक्ति को बिजनेस दिखाया इन्होंने और इनकी ज्वाइनिंग आ गई।
अब ये बहुत खुश हो गए, हैप्पी हो गए, कमाल हो गया यार, मजा आ गया, और आगे बढ़े, दूसरे व्यक्ति को बिजनेस दिखाने गए। फिर हिट आ गया। होता है ऐसा? कभी कभी ऐसा होता है, आदमी बिजनेस दिखाता है, एक व्यक्ति को दिखाया तुरंत ज्वाइनिंग, दो व्यक्ति को दिखाया तुरंत ज्वाइनिंग, तीन व्यक्ति को दिखाया तुरंत ज्वाइनिंग। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इनके साथ कमाल होते जा रहा है, इनकी सारी ज्वाइनिंग आती जा रही है, मस्त है, झकास है। अगले व्यक्ति से शुरू करते हैं, आप आइए। अब ये दूसरे व्यक्ति आ गए, ये नए व्यक्ति हैं, इस बिजनेस को शुरू किया। अब ये पहले व्यक्ति को बिजनेस दिखाने, ये क्या आ गया सर? पान आ गया, यानी इनको गोली देता रहेगा सर, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। और इसके चक्कर में ये क्या बोलेंगे मालूम है? इसके चक्कर में बोलेंगे अगले व्यक्ति को बिजनेस नहीं दिखाएंगे जब तक वो जुड़ेगा नहीं। कल बुलाया है, वहां जाएंगे, कल का वेट करेंगे, 4 बजे बुलाया है, क्लियर? फिर उसके बाद जब इनको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये गोली दे रहा है, आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर अगले व्यक्ति को ये बिजनेस दिखाएंगे। और अगली ज्वाइनिंग इनकी आ गई, क्लियर? गेम को और थोड़ा सा आगे लेकर जाएं। फिर ज्वाइनिंग आ गई, ये इनकी किस्मत, क्लियर? चलिए आगे तीसरे व्यक्ति के साथ भी खेल लेते हैं, आगे आप आइए, इनके साथ क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। चलाएगा सर। कौन आ गया? पान आ गया सर, यानी घुमाता रहेगा। आगे बढ़ते हैं फिर सर, फिर क्या आ गया? घुमाने वाला, सही है। अगर इस गेम को आगे बढ़ाऊं, कंटिन्यू करूं, तो बहुत ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति आया, ध्यान से सुनिएगा मेरा मैसेज, कोई व्यक्ति आया और इस गेम को खेलना चालू किया, तो हुकुम आया, फिर चिड़ी आया, फिर उसके बाद पान आया, लगातार। यानी उस व्यक्ति को ये मैसेज मालूम होना चाहिए कि ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन करेंगे। पहले ही हमें अपने नेगेटिविटी को छांट के अलग कर लेना चाहिए। भगवान से दुआ करना चाहिए कि 39 जो पत्ते नेगेटिविटी वाले हैं, समझ में आ रहा है मेरी बात? नेगेटिविटी वाले हैं वो पहले खत्म हो जाए, ताकि आगे जो बचा रहे सिर्फ और सिर्फ वो क्लीन क्लीन बिजनेस वाले बचे रहे। ज्वाइन करें, डायमंड बनते जाएं, ज्वाइन करें, डायमंड बनते जाएं, ज्वाइन करें। समझ में आ रहा है मेरी बात? इस 52 पत्ते में ये लोग छुपे हैं, और ये गेम आगे बढ़ाएंगे तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। किसी का ऐसा होगा कि 10 लगातार ज्वाइनिंग ना आए, सही है? किसी का 15 लगातार ज्वाइनिंग ना आए, लेकिन हौसला नहीं हारना है, आगे व्यक्ति को प्लान दिखाना है। दुनिया खत्म नहीं हुई है सर, समझ रहे मेरी बात को? यानी 39 खत्म तो 40वां ज्वाइनिंग आएगी ना इसमें की, यानी आपकी 100 की लिस्ट बनी है सर। अगर 75 ज्वाइन नहीं करेंगे और सही ढंग से आपने 100 लोगों को प्लान दिया है, 100% गारंटी दे रहा हूँ 25 ज्वाइनिंग आपकी खुद से निकाल लेंगे, गारंटी दे रहा हूँ सर। प्लान देना शुरू करिए, समझ रहे हैं? प्लीज अवश्य, प्लीज, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए इनके लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरी मदद करने के लिए। दोस्तों 2 मिनट और बात करना चाहूंगा आप लोगों से। एक चीज और बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है अपने लीडर्स के साथ या अपने जूनियर के साथ, आती है या नहीं आती है? बहुत सारे लोगों को अपने सीनियर से नहीं बनती, बहुत सारे लोगों को जूनियर से नहीं बनती है। क्या इस सिचुएशन में आप डायमंड जा सकते हैं सर? नो सर, नामुमकिन है सर। दोनों का सहयोग होना बहुत जरूरी है। मैं अपनी टीम को एक बात समझाता हूं सर, और फिर समझाना चाहूंगा। सीनियर के कामयाबी में आपकी कामयाबी, जूनियर के कामयाबी में आपकी कामयाबी। क्लियर है यार? इसमें कोई डाउट ना है। आप भगवान से दुआ करिए कि आपका सीनियर डायमंड बन जाए, आपका अपलाइन डायमंड बन जाए। क्योंकि अगर आपका अपलाइन डायमंड बना सर, तो जस्ट उसके नीचे हैं, आपके नीचे बिना 5000 सेल किए वो डायमंड नहीं बनेगा। लिख लीजिए इसका, 5000 सेल कर देगा सर आपके नीचे। और दुआ करिए कि आपके टीम में 2 लोग रूबी हो जाएं, लेफ्ट एंड राइट। वो 2 लोग कामयाबी अगर लेंगे तो आप डायमंड बन जाएंगे सर, यस या नो? मेरी तरह अगर रूबी बनेंगे तो हो जाएंगे कि नहीं सर? यहाँ पे सीनियर के कामयाबी में कामयाबी और जूनियर के भी कामयाबी में कामयाबी है, इसीलिए पकड़ के रखिए सर। कमियां होती हैं सर, मैं नहीं कहता कि मैं 100% शुद्ध हूं, सही हूं ना सर, जरूर मेरे अंदर कोई ना कोई कमी होगी सर, मैं मानता हूं इस बात को।
लेकिन एक बात बताइए, कमी देखने से आप आगे बढ़ेंगे कि अच्छाइयां? इस धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं जो 100% परफेक्ट आया हो सर। कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को पुरुषोत्तम रामचंद्र बोला गया है, पुरुषों में सबसे उत्तम बोला गया है। यस या नो? इसका मतलब 100% वो प्योर थे, सही थे ना सर? सब जगह सही थे, लेकिन एक अच्छे पति नहीं बन पाए, एक अच्छा बाप नहीं बन पाए सर। क्योंकि जैसे ही अच्छे पति के बनने की बात आई, समाज वालों ने ताना कसा सर, ताना कसा, और अपनी पत्नी को फिर से बनवास भेज दिया उन्होंने। यस या नो? और जैसे ही बनवास में उनकी पत्नी गई, अपने 2 बच्चों को जन्म दिया सर। 14-15 साल तक उनके बच्चे वन में भटकते रहे सर, अच्छे पिता भी नहीं बन पाए। अगर उस नजरिए से देखे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हो पाए सर। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। नहीं बन पाए सर। अगर नाम अगला लिया जाए, श्री कृष्ण जी का नाम लिया जाए, यस ना? वो तो भगवान है, उनको तो पूजा जाता है ना, पूजा जाता है ना? यस। क्या वो भी 100% प्योर थे, सही थे? नहीं सर। कहा जाता है कि बड़ी रासलीलाएं करी हैं सर उन्होंने बचपन में, कभी डाल डाल कभी बात बात, हाँ कि ना? तो कहाँ के परफेक्ट हुए सर? कहा जाता है कि युधिष्ठिर धर्मराज, महाभारत के सबसे धर्मराज का नाम दिया गया है। काहे का धर्मराज सर? दाग तो उनके अंदर भी थी, जुआ में अपनी पत्नी हार गए। जो पत्नी हार जाए वो काहे का धर्मराज सर? कमियां सबके अंदर मिल जाएंगी सर अगर देखेंगे तो कमी देखने से कोई आगे ना बढ़ता है सर। समझ रहे मेरी बात को? प्लीज कमियां देखना बंद करिए। मैं आप लोगों से ये विनती करूंगा, कमियां देखना बंद करिए। एक बात बताइए, सिंपल सा एक मैसेज देना चाहूंगा। एग्जाम दिया है आप लोगों ने? 100 नंबर का पेपर होता है सर, और हर सवाल मान लीजिए 5-5 नंबर का है। आपने 4 सवाल गलत कर दिए सर, सही है गलत? अगर आपने 4 सवाल गलत कर दिए तो टीचर जो उस बुक को जांच रहा है, ट्रिक कर रहा है, 4 के बदले 4 ही का अंक काटेगा ना, यानी उसका फर्ज हुआ 20 नंबर काटे, 80 नंबर दे दे, सही है? फिर भी 80 नंबर अच्छे होते हैं यार, अच्छे नंबरों से पास हुआ बंदे। अब ऐसा नहीं ना कि 4 गलत तो सब 0 कर दो, ऐसा तो नहीं होता है कहीं ना, कहीं नहीं होता है ना। तो सर आपका अपलाइन भी अगर है, अगर उसके 10 गुणों में से 1 गुण खराब है, 9 तो अच्छे हैं ना सर? 9 अच्छे हैं सर, उसको कॉपी कर दीजिए। 1 तो गोली मारी है सर, काहे का उसको देखना, उसका नंबर काट दीजिए। फिर भी 9 नंबर तो सही होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन आप तो सब काट लेते हैं। मेरा अपलाइन अच्छा है, लेट आता है, सब काट लेते हैं सर, ये गलत है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के बाद से जो गलत है उसको छांटिए, जो अच्छा है उसे कॉपी करिए, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो। ओके? यस सर। आज की आखिरी बात आप सभी लोगों से मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा। भारत देश अपना देश है सर, हिंदुस्तान, भारत माता की जय, अपना देश है सर। लेकिन यहाँ पे एमएलएम बहुत ही पीछे है सर। इसका रीजन जानना चाहते हैं? जानेंगे तो सुधार लेंगे कि नहीं सुधार लेंगे? और आगे अपने आने वाली पीढ़ी बोले तो अपनी टीम को सुधार देंगे? होता है क्या सर? यहाँ का लीडर्स जो होता है, पर लेप्रॉस लीडर्स, जो जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, ट्रेनिंग लेता है, फॉलोअप करता है सर, वो अपनी टीम को, जैसे किसी की ज्वाइनिंग आई सर, 2 महीना तक उसको सिखाता रहता है, ड्रेसअप में यार, ड्रेसअप में यार, अच्छी टाई पहन, अच्छा सूट पहन, अच्छा जूता खरीद, अच्छे ड्रेसअप में आना है, तू दूसरे बिजनेस में आ चुका है, तुझे बदलना होगा। सर सीनियर चिल्ला चिल्ला के 2 महीना तक चिल्लाता है, 2 महीने तक लोग अच्छे कपड़े बनवाने में ले लेते हैं। ऐसा होता है? फिर सीनियर क्या चिल्लाता है मालूम है? फिर सीनियर चिल्लाता है कि अब तुझे पैसे कमाना है, कपड़ा बना लिया, पैसे कमाना है, पैसे कमाने, अब गेस्ट बिठा, फॉलोअप कर, प्लान दे। अब धीरे धीरे प्लान देने में, फॉलोअप देने में, सीखने में फिर 2 महीना लग जाते हैं। 2-4 ज्वाइनिंग आती है, 2-4 हजार रुपया बनता है सर, ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद फिर अब 2-4 हजार कमा लिया तो सीनियर और उसको खुद से बोलता है, गले लगा के बोलता है, अब तुझे प्रमोशन लेना है, सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, पर्ल बनना है। समझ में आ रहा है आपको? और फिर 2-3 महीना, 4 महीना इसमें प्रेशर करता रहता है, देखते देखते साल बीत जाते हैं सर। यही सबसे बड़ा रीजन है। अमेरिका, जापान, मलेशिया, सिंगापुर ऐसे देश नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में 50% से ज्यादा लोग आज वहां पे काम कर रहे हैं और सब सफल है, कोई असफल नहीं है सर। मालूम है क्यों? जानते हैं? उनका विजन क्लियर होता है, वो गधे नहीं होते हैं सर। क्या नहीं होते हैं सर? गधे नहीं होते हैं। उनको कपड़े पहनने के लिए सीनियर नहीं चिल्लाते हैं ना, उनको मालूम है, इतनी बुद्धि है कि मैं 4 लोगों के बीच में जाऊंगा और अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाऊंगा, टाई नहीं लगा के जाऊंगा, सूट नहीं लगा के जाऊंगा, मेरी कितनी बदनामी होगी, कितनी इंसल्टी होगी। और यहाँ पे इंसल्टी को गोली मारो, कुछ भी नहीं, जो भी पहना है चलो। 2-3 महीना लग जाते हैं। जब तक यहाँ पे एक व्यक्ति 2-3 महीना में अपना ड्रेसअप सुधारता है ना सर, तब तक वहां पे अपना एक लेवल लोग ले लेते हैं। समझ में आ रहा है आपको?
और बड़ा दुख हो रहा है मुझे, यहां पे दुख हो रहा है, मालूम है क्यों? आज के इस मीटिंग के लिए हमारे महागुरु जी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए, खूब फॉरवर्ड हुआ कि प्योर ड्रेसअप में आना है, सूट एंड टाई में, फिर भी यहाँ पे 25% लोग ऐसे बैठे हैं बिना सूट टाई के। दुख है इस बात का यार, दुख है। ये हमारा महान देश है, सर बोल रहे हैं, सच में महान देश है, इसीलिए हमारा देश पीछे होते जा रहा है। दूसरा चीज, जब तक 2-3 हजार आप इनकम करते हैं ना, 3-4 महीना लेते हैं ना, तब तक अमेरिका, जापान, मलेशिया के लोग दूसरा लेवल ले लेते हैं। और जब तक आप सीनियर फिर चिल्लाता है कि तुझे प्रमोशन लेना है, प्रोग्राम आ गया, सिल्वर बनना है, सिल्वर बनना है, सिल्वर बनना है, जब तक आप सिल्वर बनते हैं ना सर, तब तक वो तीसरा प्रमोशन ले लेते हैं। यानी आपसे हमेशा ज्वाइन तो आपके साथ करेंगे, लेकिन तुरंत आपसे 3-4 कदम आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाते हैं। यही रीजन है सर कि यहाँ पे हर एक चीज के लिए चिल्लाया जाता है, और इन्हीं 3 चीजों के लिए विदेश में, अमेरिका में, जापान में नहीं चिल्लाया जाता कि अच्छे कपड़े पहन। उन्हें एहसास है कि अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। पैसे कमाने के लिए सीनियर नहीं चिल्लाता, उन्हें मालूम है कि मैं अगर पैसे नहीं कमाया तो मेरी जिंदगी आगे कैसे जाएगी। उन्हें एहसास होता है मैं प्रमोशन नहीं लिया तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, उन्हें एहसास होता है। और यहाँ पे इन्हीं 3 चीज को आदमी चिल्लाता है, बाकी चीज तो गोली मारिए सर। प्लीज मैं विनती करूंगा हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से, आप सभी लोगों को इन 3 चीजों के लिए चिल्लाना ना पड़े। अच्छे कपड़े पहनेंगे, पैसे कमाएंगे, प्रमोशंस लेंगे, मेरी आज की जितनी भी बातें आप लोगों से मैंने किया वो सारी बातें फॉलो करेंगे, वादा कर रहे हैं, पक्का? माय डियर फ्रेंड्स, गारंटी